Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with Chapter 3 of the BNSS. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अध्याय 3 करने वाले हैं। ऑलरेडी 2 चैप्टर्स में कवर कर चुकी हूँ, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। चैप्टर 1 में हमने डील किया था प्रारंभिक प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 टू सेक्शन 5। चैप्टर 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ कोड्स और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोड किया था सेक्शन 6 टू सेक्शन 20 तक। और आज जो डील करने वाले हैं वो चैप्टर 3 पावर्स ऑफ कोड्स सेक्शन 21 टू सेक्शन 29। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पावर ऑफ कोड्स के सेकंड चैप्टर में हमने कोड्स की स्थापना की और थर्ड चैप्टर में हमने उनको पावर्स दे दी कि जो न्यायालय हमने स्थापित किए हैं सेकेंड चैप्टर में उनको कौन कौन सी पावर्स होंगी थर्ड चैप्टर में। तो सेक्शन 21 कहता है कि कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल, कि कौन से न्यायालय होंगे जिनके द्वारा जो ऑफेंसेस है और कौन से ऑफेंसेस अंडर बीएनएस के अंडर में जितने भी ऑफेंसेस दिए हैं वो ट्राइबल होंगे। यहाँ पर सेक्शन 21 में कौन कौन से न्यायालय द्वारा ट्राइबल होंगे? हाई कोर्ट, क्योंकि राज्य में सबसे अपर कोर्ट कौन सा है? हाई कोर्ट। फिर है कोर्ट ऑफ सेशन के कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, और एनी अदर कोर्ट जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। तो यहाँ पर कि बीएनएस के जो ऑफेंसेस हैं वो ट्राइबल होंगे बाय विच कोर्ट्स? बाय हाई कोर्ट, बाय कोर्ट ऑफ सेशन और एनी अदर कोर्ट विच इज मेंशन्ड इन शेड्यूल फर्स्ट। जो शेड्यूल फर्स्ट में उसका लास्ट कॉलम है उसमें बताया गया है कि जो ऑफेंसेस हैं बीएनएस के वो शेड्यूल फर्स्ट में लास्ट कॉलम में कौन से न्यायालय द्वारा सुनवाई होगी। तो आप उस शेड्यूल को जाकर देख सकते हैं। एक तरफ ऑफेंसेस भी लिखे हुए हैं और दूसरी जो लास्ट कॉलम है उसमें कि वो कौन से न्यायालय द्वारा ट्राइबल हैं। तो यहाँ पर प्रोविजो भी है। प्रोविजो इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि प्रोविजो क्या कहता है? प्रोविजो कहता है, स्पेशल बात कहता है प्रोविजो कि जो ये सेक्शंस हैं बीएनएस के 64 टू 71 किससे रिलेटेड है? जो रेप से रिलेटेड है, गैंग रेप से रिलेटेड है। ये किसके द्वारा ट्राइबल होंगे? इन्होंने कहा वुमेन जज, कि ये जो ऑफेंसेस हैं इनका जो ट्रायल होगा, इनका जो विचारण किया जाएगा वो विमेन जज द्वारा किया जाएगा। ये क्वेश्चन जुडिशरी में पूछा हुआ है, विमेन जज द्वारा ही किया जाएगा। यहाँ स्पेशली बता दिया गया है कौन से ऑफेंसेस के लिए, कौन से अपराधों के लिए जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं तो उनके लिए उनकी ट्रायल वुमेन जज ही करेगी। नेक्स्ट है बी में क्या बताया है कि एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ, कि अगर कोई और ऑफेंस है जो अदर लॉ क्या हो सकते हैं कि कोई और अधिनियम के तहत क्या किया गया है, उस ऑफेंस को, उस अपराध को पनिशेबल बनाया गया है, तो उसमें भी ट्रायल की जाएगी कि कौन से न्यायालयों द्वारा, कि अगर वहाँ पर उस अदर लॉ में कोई कोर्ट मेंशन्ड है, अगर वहाँ पर उस अदर लॉ में कोई न्यायालय दिया गया है तो उस न्यायालय द्वारा उसकी क्या होगी? सुनवाई होगी। और यदि उस अधिनियम में कोई अदर कोर्ट नहीं दिया, इफ नॉट मेंशन्ड, अगर वहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि कौन से न्यायालय द्वारा सुनवाई होगी, तो उसमें हाई कोर्ट द्वारा, यहाँ पर बताया गया है हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई हो सकती है, या फिर अदर कोर्ट जो फर्स्ट शेड्यूल में क्या बताए गए हैं जो कि वो न्यायालय उसकी ट्रायल करेंगे। तो यहाँ पर उन केसेस की बात की गई है जो अनदर अधिनियम, जो दूसरे अधिनियम है उनके तहत पनिशेबल बनाया गया है किसी अपराध को, और उस अधिनियम में ये नहीं बताया गया है कि कौन सा न्यायालय उसकी सुनवाई करेगा। तो वो किसके अंडर में कवर होगा? वो यहाँ पर कवर होगा कि उसकी जो हियरिंग है, उसकी जो ट्रायल है वो या तो हाई कोर्ट में होगी या फिर वो किसी ऐसे न्यायालय द्वारा की जाएगी जो उस शेड्यूल में, बीएनएसएस की जो शेड्यूल है, अनुसूची है, उसमें उसको पनिशेबल बनाया गया है, उसमें उसको ट्राइबल बनाया गया है। तो यहाँ पर सेक्शन 21 में उन न्यायालयों को बताया गया है कि वो जो उन ऑफेंसेस की ट्रायल करेंगे वो कौन कौन से न्यायालय होंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 22। यहाँ पर मेनली पावर्स को दिया गया है कि कौन सी पावर्स होंगी, और ये जो सेक्शन 22 है, 23 है, इन दोनों को आपको एक साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कौन से न्यायालय के, यहाँ या हाई कोर्ट की पावर बताई है और यहाँ पर सेशन न्यायालय की पावर बताई है 22 में। दोनों न्यायालयों की यहाँ पर पावर बताई है सेक्शन 22 में। सेक्शन 23 में किसकी पावर बताई गई है? सीजीएम की पावर बताई गई है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बताई है, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की। इट मीन्स यहाँ पर मजिस्ट्रेट्स की जो है वो पावर बताई गई है। कौन सी पावर बताई गई है? सेंटेंस देने की, सजा देने की पावर बताई गई है कि वो कितनी सजा दे सकते हैं। यहाँ पर उनको क्या दी गई है? लिमिट दी गई है कि आप इतनी ही सजा दे सकते हैं। तो यहाँ सेक्शन 22 में
सेंटेंस, कितना सेंटेंस होगा, हाई कोर्ट दे सकता है, कितनी सजा दे सकता है, एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस दे सकता है। अब यहाँ पर इसका मतलब समझना होगा एनी सेंटेंस का क्या मतलब है, कि कोई भी सजा कौन सी। तो जो सेक्शन 4 ऑफ द बीएनएस, सेक्शन 4 ऑफ द बीएनएस हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं, उसमें दी गई है कि धारा 4 में, बीएनएस की धारा 4 में, भारतीय न्याय संहिता की, उसमें कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जो न्यायालय दे सकते हैं। डेथ पेनल्टी दे सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं, इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं, सिंपल भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी दे सकते हैं, फाइन दे सकते हैं, और कम्युनिटी सर्विस दे सकते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरीज दी है A to F। सेक्शन 4 में A to F जो दी है, कम्युनिटी सर्विस भी यहाँ पर नया दिया गया है। यहाँ पर मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास जो कठोर भी हो सकता है और साधारण भी हो सकता है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की जब्ती, फाइन, जुर्माना, और कम्युनिटी सर्विस जो सामुदायिक सेवा है, वो भी यहाँ पर दिया गया है धारा 4 ऑफ द बीएनएस। तो हमें इसको सेक्शन 4 के साथ ही पढ़ना चाहिए। तो यहाँ सेक्शन 22 को देख लेते हैं हम। सेक्शन 22 कहता है कि हाई कोर्ट दे सकता है कोई भी सजा, इनमें से कोई भी सजा, ये जो सजा दी है सेक्शन 4 की, ये कोई भी सजा हाई कोर्ट को पावर है वो दे सकता है। नेक्स्ट है इसका सबसेक्शन 2, सेशन जज कौन सी सजा दे सकता है और एडिशनल सेशन जज कौन सी सजा दे सकता है। वो भी एनी सेंटेंस है, वो भी कोई भी सजा दे सकता है, बट क्या होना चाहिए, अगर उसने डेथ सेंटेंस दिया है, अगर उसने मृत्यु दंड दिया है, तो वो कंफर्म होना चाहिए किसके द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा, कि उसको उच्च न्यायालय क्या करना चाहिए, उसको कंफर्म करना चाहिए, तभी क्या होगा, वो डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नॉट। यहाँ पर सेशन जज ने या एडिशनल सेशन जज ने अगर मृत्यु दंड दिया है, तो वो हाई कोर्ट द्वारा कंफर्म होना चाहिए। और ये कौन से सेक्शन में बताया है, बीएनएसएस के सेक्शन 407 में, बीएनएसएस के सेक्शन 407 में बताया गया है कि हाई कोर्ट उसको कंफर्म करेगा सेशन जज द्वारा दिए गए मृत्यु दंड को, तभी क्या होगा, वो आगे वो दंड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट है सेक्शन 23। सेक्शन 23 कहता है सेंटेंस, ये भी सेंटेंस की बात कर रहा है, यानी कि सजा। तो कितनी सजा देगा कौन, सीजीएम। सीजीएम कितनी सजा दे सकता है, अप टू 7 ईयर्स, 7 ईयर्स तक की सजा दे सकता है। सीजीएम को पावर है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो कितनी सजा दे सकता है, 7 साल तक की सजा दे सकता है, और उससे ज्यादा वो नहीं दे सकता है। और तो उससे ज्यादा वाली सजा को छोड़कर, 7 साल से ज्यादा वाली सजा को छोड़कर सीजीएम कितनी सजा दे सकता है, 7 साल तक की। नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास कितनी सजा दे सकता है, अप टू 3 ईयर्स की सजा, 3 साल तक की क्या दे सकता है, वो पनिशमेंट दे सकता है, फाइन दे सकता है, कितने तक का, 50,000 तक का, और कम्युनिटी सर्विस भी दे सकता है। दिस इज न्यू, ये नया है कम्युनिटी सर्विस, जो अभी फिलहाल जोड़ा गया है बीएनएसएस में 2023 में। तो इसको यहाँ पर अप टू 3 ईयर्स, फाइन 50,000 रुपीज, और कम्युनिटी सर्विस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दे सकता है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कितनी सजा दे सकता है, अप टू 1 ईयर, 1 साल तक की सजा दे सकता है। फाइन कितना दे सकता है, 10,000 रुपीज, फाइन कितना दे सकता है, 10,000 रुपीज, और यहाँ पर कम्युनिटी सर्विस भी दे सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कि कम्युनिटी सर्विस क्या होती है। क्या हमें बीएनएस के सेक्शन 4 में कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन किया है, तो वहाँ पर हमें कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन नहीं किया है, बट यहाँ पर कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन किया गया है। कहाँ पर, इसके एक्सप्लेनेशन में, सेक्शन 23 ऑफ द बीएनएसएस के एक्सप्लेनेशन में कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन किया गया है कि द वर्क, कि कम्युनिटी सर्विस क्या होता है, कि ऐसा काम, ऐसा वर्क that benefits the community, जो कम्युनिटी को क्या करता है, बेनिफिट करता है, which he shall not be entitled any remuneration, उसको क्या नहीं मिलेगा, उस कम्युनिटी सर्विस के लिए, अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसके लिए कोई भी रेम्यूनरेशन उसे नहीं मिलेगा, कोई उसको पैसा नहीं मिलेगा, कोई तनख्वाह उसे नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से उसको, अगर वो कम्युनिटी सर्विस करता है, कोई भी पर्सन जिसको क्या दी गई है, कम्युनिटी सर्विस की सजा दी गई है, और वो कम्युनिटी सर्विस करता है, तो उसके लिए उसको कुछ भी क्या नहीं मिलेगा, रेन्यूमरेशन नहीं मिलेगा, यानी कि उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। जब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं 22-23, तो हमें इस सेक्शन को जरूर पढ़ना चाहिए।
तो स्टूडेंट सेक्शन 21, सेक्शन 22, 23 ये तीनों सेक्शंस इंपॉर्टेंट है और सेक्शन 4 ऑफ द बीएनएस वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि कौन से न्यायालय हैं जो बीएनएस के ऑफेंसेस की ट्रायल करेंगे, कौन कौन से न्यायालय दिए गए हैं, वो आपसे कैटेगरी पूछी जा सकती है और फिर लास्ट में ऑप्शन लिख देंगे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपका सेक्सुअल ऑफेंसेस को लेकर पूछा जा सकता है, विमेन जज को लेकर कि उनकी ट्रायल कौन करेगा। नेक्स्ट जो सेक्शन 22 से क्वेश्चन बन सकता है कि हाई कोर्ट कितनी सजा दे सकता है, सेशन न्यायालय कितनी सजा दे सकता है और एडिशनल सेशन जज कितनी सजा दे सकता है और उसका डेथ सेंटेंस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज कोई भी डेथ सेंटेंस देते हैं तो उसको कंफर्म किया जाना चाहिए कौन से सेक्शन में है, 407 में। नेक्स्ट आपको सेक्शन 23 से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सीजीएम कितनी सजा दे सकता है, फर्स्ट क्लास कितनी दे सकता है, सेकंड क्लास कितनी दे सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। फाइन के लिए भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, ये आपको याद होना चाहिए। कम्युनिटी सर्विस का भी आ सकता है क्योंकि ये न्यू इसमें एडिशन है और एक्सप्लेनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिटी सर्विस क्या होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट्स ये तीनों सेक्शंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और उस पर कमेंट भी कर रहे हैं, मैं रिप्लाई भी करती हूँ। आप इसी तरीके से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस से आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। Now I'm going to end the session. Thank you students. Bye.